आज हम शिमला विकास नगर आए हैं। यहाँ पे हर्षित जिनकी उम्र 14 साल बच्चे की, इनको गॉल ब्लैडर पथरी हो गई थी और पथरी निकलने के 6 महीने बाद आए हैं। और आने का मकसद ये था कि हम लोगों को बता सकें कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। मेरा नाम हर्षित कश्यप है। मैं 14 वर्ष का हूँ और मैं विकास नगर शिमला में रहता हूँ। मेरी रात को पेन शुरू हो गई थी और मतलब स्पाज़म जैसा क्रिएट हो गया था। मतलब पेन होती है, फिर 2 सेकंड के लिए नहीं होती, फिर उसके बाद जब होती है तो फिर मतलब एक बहुत ज़ोर से होती है। और जब मेरे को दर्द हुआ तो मैंने हीटर ऑन किया था, मम्मा पापा को जगाया था और इन्होंने मेरे को गर्म सेक लगाए थे कॉटन के क्लोथ से। फिर उसके बाद कम हो जाती थी, फिर हमने इनो ट्राई किया था, फिर अजवाइन खाई थी और बस इतना ही था। बाकी फिर उसके बाद कम हो जाती थी, फिर मैं आराम से सो सकता था। सर्दियों में फिर ज़्यादा होती थी, फिर उसके लिए बॉटल लगानी पड़ती थी। अल्ट्रासाउंड आई थिंक 19 अप्रैल 2023 को हुआ था। अल्ट्रासाउंड इसलिए क्योंकि पेन बहुत हो गई थी पहले मतलब 15-14 डेज़ के बाद हमारे को अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ करी थी और इतने दवाइयों से फिर मेरे को बुखार हो गया था, तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा। फिर अल्ट्रासाउंड में मेरे को ये पता चला कि आई हैव 2 स्टोन्स। सो एक 3 mm का था और दूसरा 4 mm का था। उसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन बैक में पेन होती थी। वो तो एक्चुअली मेरा वेट था उस टाइम, तो उसके लिए भी होती थी और ज़्यादा दवाइयाँ खा ली थी। डॉक्टर्स ने कई IGMC आई वेंट और तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू डू ऑपरेशन, यू हैव टू रिमूव इट। सो बट आई वॉज स्केयर्ड एट दैट टाइम। मेरे से ऑपरेशन नहीं झेला जाता, आई वॉज सेंसिटिव ऑल्सो। तो मैंने ऑपरेशन के लिए तो पेरेंट्स से बात करी, मैंने मना कर दिया। पहले दिन वॉमिटिंग का मन हुआ, उल्टी आई, फिर दूसरे चौथे दिन नॉर्मल फील हुआ, फिर बाकी कुछ नॉर्मली था 40 डेज तक। एक्चुअली ना कुछ पेन था, पता भी नहीं चला कब हुआ। बाकी फिर जब अल्ट्रासाउंड के बाद पता चल गया था कि ख़त्म हो गई थी। बाकी ऐसा कोई पेन वगैरह कुछ था नहीं। नमस्कार, मैं अमृता कश्यप और मैं हर्षित की मदर हूँ और मेरा बेटा शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में 9th क्लास में बैठा है। क्योंकि इसको सबसे पहले दर्द फरवरी मंथ में हुआ हमारा, तो वीकेंड में हम लोग शिमला ही थे। रात के टाइम सडनली इसने कहा कि मुझे पेन हो रही है, तो हमें लगा कि बच्चे ने कुछ खा लिया होगा, उस वजह से होगी। तो हमने घरेलू जो बेसिक चीज़ें थी अवेलेबल वो दी। तो थोड़े देर बाद हीट वगैरह सारी चीज़ों से थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर हमें लगा गैस्ट्रिक भी हो सकती है, हमने उसकी भी मेडिसिन इसको दी। सडनली ऐसा उस दिन ठीक हो गया इसका सारा कुछ। फिर हमें लगा कि सारा कुछ ठीक है। फिर 15 डेज़ के विद इन दैट ये दोबारा से रात को सेम टाइम, और ये पेन मोस्टली इसको रात को होती थी। उस दिन हमें क्लियर था कि ऐसा कुछ भी नहीं खाया है सारा कुछ, तो हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट दिन मॉर्निंग डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर उन्होंने मेडिसिन दी। हमने कहा कि ये सारी मेडिसिन तो हमने दी हुई हैं उसको ऑलरेडी। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि फाइनली आप ऐसे कीजिएगा, बच्चे का मामला है तो अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। हम अल्ट्रासाउंड के लिए IGMC चले गए। वहाँ पे हमने जैसे ही अल्ट्रासाउंड करा दिया, हम खुद हैरान रहे कि बच्चे के गॉल ब्लैडर में, जो कि एक उन डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सरप्राइज थे वो, कि देखो बच्चे के उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला और 2 स्टोन निकले, 3 mm का और 4 mm का, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग था कि इतना छोटा बच्चा है तो क्या किया जाए। फिर हमने डॉक्टर से सजेस्ट किया, उन्होंने वहीं पे पीडियाट्रिक्स IGMC में, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसका तो कोई इलाज होता नहीं है, इसका फाइनली एक ही इलाज है कि आप डेट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आगे बढ़ के आपके और भी कहीं फंस सकता है बॉडी में, तो आप इसको एकदम से ऑपरेट करवा दीजिए। ऑपरेशन के थ्रू ही इसका निकासी हो सकती है, बाकी कोई भी जरिया नहीं है कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाएगा। तो हम सारे परिवार के अपने बड़ों से सबसे हमने बात करी, तो सबने भी यही कहा कि हाँ, हमने भी सुना है कि ये नहीं निकलता है। हम बच्चा छोटा था, बच्चे का ऐसे इतनी जल्दी ऑपरेशन में हम डलना नहीं चाहते थे, तो हमने अपने पेरेंट्स से, सबको, अपने रिश्तेदारों से भी सजेस्ट किया, तो सबने यही कहा कि नहीं, इसका तो कोई इलाज नहीं है। फिर हम, अब ये होता है कि हड़बड़ाहट में आदमी अपना फ़ोन में देखता है, गूगल पे बड़ा कुछ सर्च करते, तो हमें सडनली करण वैद्य जी का ही वहाँ पे दिखा, और सबसे मेन चीज़ कि वो हिमाचल के थे वैद्य जी। तो हमें लगा कि ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है ही हमारे पास, क्यों ना हम इनके पास जाके ही एक बारी अपने बच्चे की सिचुएशन या इसकी जो भी रिपोर्ट है वो लेके जाएं।
तो हम फिर उनकी रिपोर्ट लेके सबाथू में उनसे टाइम लिया। उनकी टीम ने हमको बड़े अच्छे से समझाया, बोला कि हाँ जी आप इन डेट के लिए आ जाइए, वैद जी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर मैं, हस्बैंड और इसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हम लोग तो वहाँ गए। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब हम लोग इतने मायूस हो चुके थे कि हमने कहा कि वैद जी जो भी है आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बच्चे का मामला था, हम कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहते थे। तो सॉरी, तो हमने कहा कि वैद जी जो आप मेडिसिन देंगे वही फाइनल होएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिए। 40 डेज की उन्होंने हमें पहले बोली दवाई। एक दिन हमने उनको फ़ोन किया, जो मेडिसिन बनती है उसके बारे में सारा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे देना, घबराना नहीं, कोई भी चीज़ होगी हमसे पूछ लेना। जिस टाइम भी हमने फ़ोन किया शाम को 1-2 बारी, स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमको समझाया कि आप ऐसा कीजिए, कोई घबराना नहीं है, इस तरीके से जो भी उसका प्रोसेस है मेडिसिन का वो सारा बताया। और धीरे धीरे 40 डेज़ के बाद हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। 40 डेज़ के बाद हमने यहाँ पे प्राइवेट बहुत ही फेमस अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर्स हैं, उनसे करवाया। तो हमने उनको पहले ये नहीं बताया था कि हमने पहले किस लिए हम करवा रहे। जब हमने वो करवाया तो उन्होंने बताया कि ये इसकी कम हो चुकी है। तो हमने तुरंत वैद जी को फ़ोन किया। 40 दिन के बाद हमने वैद जी को फ़ोन किया, तो वैद जी ने कहा ठीक है कोई नहीं आप करिए। फिर हम किसी परिस्थितियों की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाए, तो वैद जी ने कहा कि कोई नहीं, अगर आप नहीं है, थोड़ा बच्चे का स्कूल का भी था और कुछ फंक्शन थे घर पे, तो उन्होंने हमें बाई पोस्ट ही भिजवाई मेडिसिन। और फिर हमने 80 डेज़ के बाद वो कंप्लीट हमारा कोर्स हुआ। फिर हम गए उस दिन अल्ट्रासाउंड करवाने। तब हमने उनको बोला कि डॉक्टर साहब आपसे पहले करवाई थी हमने, तो काफ़ी कम हो चुकी थी, और अब जो हमने सेकंड अल्ट्रासाउंड कराया उसमें बिल्कुल रिमूव हो चुकी थी। तो वो खुद भी शॉक थे कि इस तरीके से भी हो जाता है बच्चों का। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वैद जी का, और लोगों को भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि चलो ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन होता ही है, लेकिन उससे पहले एक बार आयुर्वेद की तरफ भी जरूर जाएं और वैद जी के पास जाके उनकी दवाइयों से जिस तरह मेरा बच्चा ठीक है उस तरह आप लोग भी ठीक हुए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नेत्र प्रकाश है और मैं SDO PWD में और हर्षित का फादर हूँ। तो काफ़ी टाइम से ये बीमार चल रहा था, उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती थी, पेट में दर्द था। अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के हमने डिटेक्ट हुआ कि इसको स्टोन्स है। यूट्यूब से के माध्यम से हमारे को पता चला करण सिंह वैद का अपना इसका क्लिनिक है और वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स दोनों की मेडिसिन देते हैं। तो जैसे ही हमें पता चला हम वहाँ गए और उन्होंने हमारे को मेडिसिन के बारे में बताया, मेडिसिन दी, और खास करके ये बताया कि खाने पीने का कोई भी इसमें परहेज़ नहीं है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों से ये स्टोन्स होती भी नहीं है। काफ़ी हमें उसके बाद 40 डेज़ के बाद हमें फ़र्क भी महसूस हो गया कि 3 और 4 mm की जो स्टोन थी उनमें से एक बच गई, वो भी 2.4 mm की 40 डेज़ के बाद ही। तो हमें विश्वास हो गया कि मेडिसिन अपना काम कर रही है, और परहेज़ भी कुछ नहीं था, बच्चा भी ठीक फील कर रहा था। ड्यूरिंग मेडिसिन के दौरान भी कभी इसको दर्द तक नहीं उठी, ना कभी सुबह ना कभी शाम को। जैसे ये बताता था कि आज मेरे को वॉमिटिंग टाइप फील है और उल्टी की तबीयत हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो वो सब प्रॉब्लम 40 डेज़ के बाद कुछ भी नहीं रही। और 80 डेज़ के बाद तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और इसकी वेट में भी फ़र्क आया। अब इसका कम से कम कोई 6-7-8 किलो इसने वेट रिड्यूस किया अपना, और कुछ मेडिसिन से हुआ, कुछ इसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हुआ। तो कुल मिला के ये है कि हमें फ़ायदा हुआ और बेटा हमारा आज की डेट में स्वस्थ है, पढ़ाई में भी मन लगता है, कंसंट्रेट भी करता है। नहीं, जब जो तो एलोपैथी के डॉक्टर्स थे उन्होंने सबने तो यही रिकमेंड किया था कि आप भूल जाओ कि गॉल ब्लैडर का स्टोन कभी बाहर निकल सकता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इसका बाइनरी जो ट्री होता है CVD के अंदर बिल्कुल अंदर होता है, उसमें ऐसे कोई मुंह नहीं होता जहाँ से ये बाहर निकले। जब आपकी स्टोन 5 या 6 mm से ऊपर हो जाती है फिर तो उसका रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली 4 से 5 mm की जो है वो बाइनरी होती है, फिर उसमें तो बाहर निकलने का चांसेस नहीं होते हैं। और सभी ने यही बोला कि नहीं, इसका आयुर्वेद का ही हो सकता है, आप आयुर्वेद ट्राई करो, अदरवाइज एलोपैथी में तो ऑपरेशन ही है। फिर तब हमें पता चला कि आयुर्वेद के थ्रू इसका हो सकता है। कुछ पढ़ा भी हमने और आयुर्वेद के जरिए हमने सुना भी है था। तो जो हमने खास करके जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग जाते थे, ये आप करण सिंह वैद जी के यहाँ, सबने यूट्यूब में तो यही चल रहा था। फिर हम लोग गए, पता किया और मेडिसिन ली और रिलीफ हुआ। पूरे विश्व में ये बात कही जाती है और ये आम धारणा है कि पित्ताशय की पथरी जो निकलना असंभव है, ये निकल ही नहीं सकती। तो इस विषय में 2 बातें बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें, जैसे भी इनके फादर भी बता रहे थे, कि इसमें सिंगल एक पाइप होता है, डक्ट होता है,
और उसमें कोई रास्ता ही नहीं पथरी निकलने के लिए। तो पहली बात आपको बता दूं कि इसमें जो रास्ता होता है वो आने का रास्ता है, वही जाने का रास्ता है। इसमें जब पथरी बन सकती है अंदर आके तो पथरी बाहर निकल भी सकती है, जैसा कि हमारी दवाई में प्रूफ कर चुकी है और हज़ारों लोगों की पथरी निकल चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोगों को ये मिथक होता है कि यह पथरी हो गई है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिना परहेज़ के पथरी निकल नहीं सकती। तो इसमें किसी तरह की परहेज़ की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, जो पीना चाहें पी सकते हैं। पथरी होने का जो असल कारण है वो केवल और केवल पानी है। 99% लोग जो है जिनको पित्ताशय की पथरी होती है या किडनी की पथरी होती है, वह लोग जो है पानी कम पीते हैं। अगर आपको भी पथरी है या आप चाहते हैं पथरी आपको ना हो तो कम से कम दिन का 1.5 लीटर पानी, अगर 1.5 लीटर ना हो तो एक काउंटिंग करनी तो बड़े जो गिलास होते हैं वो 6 गिलास जो है दिन का कम से कम पिए। अगर आपका हार्ड वर्क है तो आप 10 गिलास पानी भी पी सकते हैं। तो इससे आपकी पथरी बनने के चांसेस जो है 99.9% कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दवाई इसकी औषधि दी जाती है पित्ताशय की, ये दवाई जो है आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम बार बार बहुत से वीडियो में बता चुके हैं और जिस दवाई को बच्चा खा सकता है उसको सभी खा सकते हैं। और इस दवाई की खासियत अलग है। खासियत क्या है? ये केवल पथरी को ख़त्म नहीं करती, अगर कोई ओवरवेट है उसका वजन कंट्रोल करती है और उसको नॉर्मल लेके आती है। अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो उसमें भी फ़ायदा देती है। अगर किसी को शुगर की शिकायत है तो शुगर में भी ये लाभदायक है। अगर किसी को अफारा है, पेट में गैस्ट्रिक है, बदहज़मी है, डाइजेशन की दिक्कत है, लीवर प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत बड़ा रामबाण काम करती है, उसको फ़ायदा देती है। कहने का मतलब ये है कि एक औषधि लेकिन गुण इसके अनेक है। और सबसे बड़ी दवाई की खासियत ये है, मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये पथरी एक बार निकाल देती है दवाई, उसके बाद ज़िंदगी भर बनने नहीं देती है। लेकिन हमारे कहने का मकसद ये भी होता है कि एक फैमिली को मिल सके और फैमिली के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दूर कर सके और फ्यूचर में पथरी ना बने उसके लिए उनको गाइड कर सके। तो हमारा आने का मकसद यहाँ पे वो होता है और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह हर्षित ठीक हुआ है और उसी तरह आप और आपके परिवार में कोई भी किसी को दिक्कत होती है इस तरह की, तो निश्चिंत होकर आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं और पथरी से मुक्ति पा सकते हैं। Search on YouTube Karan Singh Vaidya